सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालैहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर भी वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। सॉइल पीएच के बारे में आज बात करना चाह रहा हूँ। ये एक ऐसा मसला है कि जिस दिन से हमने ये चैनल बनाया है, जिस दिन से आप दोस्तों के साथ राब्ते में हैं, इस मसले के बारे में बार बार सवाल होता है, लेकिन इसके हल की तरफ अभी तक किसी दोस्त ने भी पेशकदमी नहीं की। आज बात करना चाहते हैं कि हमें करना क्या होगा और हमारा मसला अभी तक हमारे ऊपर गालिब क्यों है। पाकिस्तान में सॉइल पीएच या ज़मीन की पीएच जो है ये 8.5 से लेके 9.5 इस रेंज में जा रही है। ये हमारी सॉइल पीएच है और ये हमारी काश्त के लिए, फसलों के लिए मौजू भी नहीं है। सॉइल पीएच की मैनेजमेंट के लिए बारहा कोशिशें की जाती हैं। चंद एक ऐसी कोशिशें हैं जो फील्ड में गलत प्रैक्टिस के तौर पर रिकमेंड की जा रही हैं। डारामाला में हमारे एक दोस्त के साथ बात हुई तो उन्होंने बोला कि एक सेल ऑफिसर ने उन्हें सॉइल की पीएच को कम करने के लिए 5 किलो सल्फर का इस्तेमाल रिकमेंड किया हुआ है। 5 किलो सल्फर पानी के साथ फ्लड करें, 80% वाला सल्फर। तो ये 5 किलो सल्फर या 10 किलो सल्फर देने से सॉइल की पीएच कम नहीं होगी। उनकी मैंने सलाह भी की, आप दोस्तों के भी गोशे गुजार करना ज़रूरी है। कुछ दोस्तों ने आज फटाबाद से रब्ता किया कि कड़वा पानी है, पानी की पीएच भी ज़्यादा है, ज़मीन की पीएच भी ज़्यादा है, तो हम उसके लिए क्या सल्फ़र इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात करना चाह रहा हूँ कि सल्फ़र के इस्तेमाल के बारे में गलत रिकमेंडेशन दी जा रही हैं कि ये ज़मीन की पीएच को कम करेगा। ऐसा नहीं होगा। सॉइल की पीएच फिर कम कैसे होगी? हम तेज़ाबी खादों का इस्तेमाल रिकमेंड करते हैं। क्या तेज़ाबी खादों से ज़मीन की पीएच कम होती है? इसके बारे में भी बात करेंगे। और अगर इन सारी चीज़ों से ज़मीन की पीएच कम नहीं होती तो फिर ज़मीन की पीएच कम कैसे होती है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक बैनुल अक़वामी कानून है ज़राअत का, आपको उसका पता होना चाहिए। ज़मीन की पीएच उस वक्त कम होती है जब ज़मीन के अंदर नामियाती मादा बढ़ता है। तो नामियाती मादा ज़मीन के अंदर बढ़ेगा तो ज़मीन की पीएच ऑटोमेटिकली कम होगी। इसके अलावा दूसरा कोई कानून नहीं है। इसके अलावा दूसरा कोई कानून नहीं है। सल्फर बार बार के बोरियां देने से ज़मीन की पीएच कम नहीं होगी। वाहद वन एंड ओनली सोल्यूशन कि ज़मीन के अंदर नामियाती मादा बढ़ाएं। ये एक बैनुल अक़वामी कानून है कि जैसे ही ज़मीन का नामियाती मादा बढ़ता है ज़मीन की पीएच कम होना शुरू हो जाती है। आप अपनी लैब रिपोर्ट चेक करें। काफ़ी दोस्तों ने अपने फील्ड के टेस्ट करवाए। जैसे जैसे नामियाती मादा आपकी सॉइल रिपोर्ट में बढ़ता है आप नोट करेंगे ज़मीन की पीएच कम होगी। कुछ दोस्तों की ज़मीन के अंदर नामियाती मादा 1% तक रिपोर्ट हुआ और उनकी सॉइल पीएच अल्हम्दुलिल्लाह बाकी फील्ड से कम है। अब दूसरा सवाल, क्या हम तेज़ाबी खादें इस्तेमाल करेंगे? तेज़ाबी खादें इस्तेमाल करेंगे या असासी खादें इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या इससे ज़मीन की पीएच कम होगी? यह एक बड़ा क्रिटिकल सवाल है। याद रखिए, जब तेज़ाबी खादें आप इस्तेमाल करते हैं तो तेज़ाबी खादों का क्या फ़ायदा होता है? फर्टिलाइज़र यूज़ एफिशिएंसी, खादों का पौधों को मिलने का रुझान बेहतर होता है। क्योंकि जब आपकी ज़मीन के अंदर पीएच ज़्यादा होगी और इसके अंदर आप तेज़ाबी खादें इस्तेमाल करेंगे तो तेज़ाबी खादों की अफादियत ज़्यादा होती है, पौधों को वो एफिशिएंटली मिल जाती हैं। यानी आप खादों पे जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो सरमायाकारी करते हैं अपनी अच्छी फसल के लिए, वो खादें बेहतर अंदाज में आपके पौधे को मिलती हैं। ये आपकी ज़मीन है, ज़मीन को बोलते हैं बफर जोन। बफर जोन असासी खादें जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर खादें फिक्स होना शुरू हो जाती हैं। डीएपी फॉर एग्जाम्पल, आप जब डीएपी इस्तेमाल करते हैं तो वो इसके अंदर फिक्स होना शुरू हो जाती है। फिक्स हो के ऑक्टाफॉस्फेट, पेंटाफॉस्फेट, हेक्टाफॉस्फेट ज़मीन के अंदर एक खादों की सख्त तय बन जाती है। लेकिन जब आप तेज़ाबी खादें इस्तेमाल करते हैं तो उनकी फिक्सेशन का चांस कम होता है और खादें पौधे को ज़्यादा मिलती हैं। ज़मीन की पीएच को कम करने के लिए तेज़ाबी खादें हल नहीं है। तेज़ाबी खादें असासी ज़मीन में हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे को मिले। यानी हम जो खाद असासी ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं तेज़ाबी खाद,
वो पौधे को ज़्यादा मिलती है, वो ज़मीन का स्ट्रक्चर बदलने के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते। तो फिर इस सारी सूरत हाल में हमने ज़मीन की पीएच को कैसे मैनेज करना है, आज का ये टॉपिक है। और अब मैं आपको इसका हल देने लगा हूँ, सोल्यूशन देने लगा हूँ। आपने अपनी ईमानदारी से मुझे बताना है कि कितने दोस्त हैं जो 4 साल या 5 साल की मेरी एफर्ट के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं। कितनी काविशें आपने की हैं ज़मीन की पीएच को कम करने के लिए। आज आपका भी इम्तिहान है और मैं भी आपको हतमी ये राय बताने लगा हूँ। एक हमने टोटका या एक हल, शॉर्ट टर्म मुख्तर दौरानिये का हल हमने ये ढूंढा कि हमने तेजाबी खादें इस्तेमाल की ताकि हमारी खाद की एफिशिएंसी या अफादियत बढ़ती रहे, पौधे को खादें मिलती रहे जो उसकी ज़रूरत की हैं। लेकिन इस पीएच के जिन को हमने कंट्रोल कैसे करना है, तय हो गया। साइंस में, एग्रीकल्चर में एक फार्मूला है कि नामियाती मादा आप अपनी ज़मीन के अंदर जितना बढ़ाएंगे उतनी ही आपकी पीएच कम होगी। नामियाती मादा जब बढ़ेगा तो आपकी ज़मीन की पीएच कम होगी। नामियाती मादा बढ़ेगा कैसे? जो हमारा असल हथियार है वो ज़मीन है, इसके अंदर हमने नामियाती मादा बढ़ाना है। इसके अवामल क्या होंगे? फलीदार फसलें, जंतर है जैसे फलीदार फसलें काश्त करें। पहला हल ये है, जंतर की काश्त करें। 60-70 दिन का जब हो जाए, जब वो फूल निकाल ले, उसको रोटावेटर कर दे अपनी ज़मीन के अंदर। पोल्ट्री मनोर या गोबर या पोल्ट्री का मनोर ये ज़मीन के अंदर इस्तेमाल करें। बाकियात को ज़मीन में कुतरें। फसलों की बाकियात जितनी ज़मीन के अंदर आप रोटावेट करेंगे उससे आपकी ज़मीन का नामियाती मादा बढ़ेगा। लेकिन होता क्या है कि हमारे दोस्त ये सारे हम अमल करते हैं, लेकिन नामियाती मादा उस रेशो से नहीं बढ़ता जिस रेशो से बढ़ना चाहिए। उसकी वजह क्या है दोस्तों? हमने फलीदार फसलें कुतर दी ज़मीन के अंदर, बाकियात को भी कुतर दिया, गोबर भी डाल दिया, पोल्ट्री मनोर भी डाल दिया, लेकिन वजह क्या होती है कि नामियाती मादा तब बढ़ेगा जब ये गलें सड़ेंगी, ज़मीन के स्ट्रक्चर का एक हिस्सा बनेगी। जब तक उस स्ट्रक्चर के हिस्से को हम बेहतर नहीं करते, उसमें इन बाकियात को शामिल करने के काबिल नहीं करते, हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते और नहीं हो रहे। इसकी बेहतर मैनेजमेंट ये है कि वेस्ट डीकंपोजर इनका इस्तेमाल नहीं करते मेरे दोस्तों। एक क्या चीज होगी? वेस्ट डीकंपोजर, यानी ये काम किया साथ वेस्ट डीकंपोजर ऐड करें। अब मेरे मुशाहदे में क्या चीज आई है, वेस्ट डीकंपोजर के बारे में वीडियो बनाई, दोस्तों ने कहा जी वेस्ट डीकंपोजर भेज दे। बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो बारानी एरिया से, रेतली ज़मीन वाले थे। मैंने पूछा दोस्तों क्या आपने कोई ज़मीन के अंदर जंतर की कोई रोटावेटिंग की है, कोई बाकियात उसमें है, कोई गोबर है? नहीं जी, वो कुछ भी नहीं है। तो फिर वेस्ट डीकंपोजर को इस्तेमाल करने का मकसद तो वेस्ट हो गया। हल यह है कि ये काम पहले करें, फिर इसके अंदर वेस्ट डीकंपोजर ऐड करें, फिर नामियाती मादा बढ़ेगा और फिर ज़मीन की पीएच कम होगी। एक साइकिल है, यानी वेस्ट डीकंपोजर इनको गलने सड़ने में मामनत फराहम करता है। इनको गलने सड़ने में, ये गले सड़ेंगे तो फिर ज़मीन की नामियाती मादे की मकदार बढ़ेगी। अब अगर ज़मीन के अंदर नामियाती मादा बढ़ जाता है तो इसके फ़ायदे क्या होंगे? ये जतन हम किस लिए करें दोस्तों? अगर ज़मीन के अंदर 2% तक नामियाती मादा हम ऐड कर लेते हैं, ज़मीन के अंदर नामियाती मादे की मकदार 2% कर लेते हैं, तो फ़ायदा क्या होगा? बाग के पौधे जो मुरझा रहे होते हैं, जब पानी की शॉर्टेज होती है, वो मसला नहीं होगा। फसलें 15 दिन बाद, 10 दिन बाद पानी मांगना शुरू कर देती हैं। अगर आपने नामियाती मादा बढ़ा लिया तो 25-25 दिन तक अगर आप पानी नहीं देंगे तो आपकी फसलों को पानी के झटके बर्दाश्त नहीं करने पड़ेंगे। जितनी खादें आप इस्तेमाल करेंगे, यानी एक तो खादों की अफादियत बढ़ जाएगी, आपकी ज़मीन के अंदर खादों की अफादियत बढ़ जाएगी, निस्फ खादें इस्तेमाल करना पड़ेंगी आपको। एक नंबर 2 क्या हो जाएगा? पानी कम देना पड़ेगा, पानी की बचत हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, पैदावार आपकी बढ़ जाएगी, आपकी औसत बढ़ जाएगी फी एकड़। तो दोस्तों मेरी आज तक की मेहनत का खुलासा ये है कि ज़मीन के अंदर नामियाती मादा बढ़ाएं। अगर आप ज़मीन के अंदर नामियाती मादा नहीं बढ़ा पा रहे तो मैं और आप, हम सब नाकाम लोग हैं।
जिस तरह हम अपने मुल्क के खोखले खजाने को नहीं भर पा रहे, जो एक्सपोर्ट से बढ़ेगा। हमारे मुल्क में ज़र मामला कैसे बेहतर होगा? एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो, वरना हम कर्जे ले सकते हैं। इसी तरह ज़मीन के अंदर जब तक नामियाती मादा नहीं बढ़ सकता, तो जहन में रखिएगा अच्छी पैदावार नहीं ले सकते हम कर्जे ही ले सकते हैं, हम बैंकों के मकरूज हो सकते हैं, हमारी मईशत बेहतर नहीं हो सकती। ज़राअत को बेहतर करना है तो ज़मीन की सलाह करें, और ज़मीन की सलाह करनी है तो नामियाती मादे को 2% पे लेके आएँ। यह टारगेट है आज से आपका, यह आज से आपका टारगेट है। आज का हदफ हमने ये मुकर्रर किया है कि अपनी ज़मीन के अंदर नामियाती मादे को 2% तक लेके आना है। सारे दोस्त अपनी ज़मीनों के एनालिसिस करवा चुके हैं, रिपोर्टें आपके हाथों में होंगी, चेक कर लें। 1% से ऊपर नामियाती मादा नहीं है। नामियाती मादा बढ़ाने का टूल भी दे दिया, नामियाती मादे को बढ़ाने के लिए हाल भी दे दिया, फ़ायदे भी बता दिए। तो अब कितने दोस्त अहद करते हैं मेरे साथ कि वो अपनी ज़मीन का नामियाती मादा बढ़ाएंगे? अगर आप अपनी ज़मीन का नामियाती मादा नहीं बढ़ा सकते तो मेरा बहुत ही मुख्तसर मशवरा ये होगा कि आप खेती बाड़ी छोड़ दें। ये नस्ल दर नस्ल हम ये काम करते आ रहे हैं, हमारे बच्चे भी आगे यही काम करेंगे। जब हमें पता है कि हमने एग्रीकल्चर के बगैर ज़िंदगी गुजारनी ही नहीं है, इसके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है, तो फिर हमें ये काम करना होगा हंगामी बुनियादों पे। चंद एक दोस्त हैं जिन्होंने जंतर को कल्टीवेट किया और उसके नतायज इतने बेहतर उन्हें मिले कि वो खुश हो गए। इसी तरह मैं कहता हूँ बाग के अंदर फलीदार अजनास, सोयाबीन की बात करता हूँ, मूंग बीन की बात करता हूँ, इसी तरह और फलीदार फसलों की बात करता हूँ। तो जो दोस्त ऐसा कर रहे हैं बागात के अंदर, उनके भी रुझानात बेहतर हो रहे हैं, बाग की उम्र बढ़ रही है, बाग की पैदावार बढ़ रही है। तो ये दोस्तों किताबी बातें नहीं है, ये एक कानून है, ये कानून फितरत है, इसको मैं या आप बदल नहीं सकते। यूट्यूब की वीडियोस इस तब्दीली को मुमकिन नहीं बना सकती, इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। अगर मेहनत करेंगे तो ये हमारा टारगेट है। आज की वीडियो का मकसद ये है कि अगर आपने बेहतर ज़राअत के लिए काम करना है, बेहतर ज़राअत के लिए कोई टारगेट सेट करना है, तो आप दोस्तों को ये काम करना पड़ेगा, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। हमें बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना होगा, हमें वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल करना होगा, हमें फसलों की बाकियात को ज़मीन के अंदर ही शामिल करना होगा। और उस वक्त तक हम ये काम करेंगे जब तक हम इस टारगेट पर नहीं पहुंच जाते। जिस दिन हम इस टारगेट पे पहुंच गए, अल्लाह के फजल से हमारी ज़राअत आसमान की बुलंदियों पे पहुंच जाएगी, हम दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन किसान बन जाएंगे। हमारे मुल्क में हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ दस्तयाब है। मैं एक लिस्ट बनाने लगा हूँ, बताइए क्या ये हमारे मुल्क में नहीं है? हम यूरोप और अमेरिका की बातें करते हैं, बताएं वो कौन सी चीज़ है जो यूरोप और अमेरिका में और हमारे मुल्क में नहीं है? अब एक लिस्ट चेक करते हैं, अपने ईमान से बताएं, क्या हमारे मुल्क में पानी में हाल पजीर खाद्य दस्तयाब है कि नहीं है? 20 से ज़्यादा कंपनीज हैं जिनकी ये खाद्य मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। नंबर 2, क्या हमारे मुल्क में वेस्ट डिकम्पोजर नहीं है? बिल्कुल है। क्या हमारे मुल्क में बायो फर्टिलाइजर नहीं है? बिल्कुल है। क्या हमारे मुल्क में जदीद ज़राअत के लिए ड्रिप इरीगेशन, सोलर वगैरह सारी सहूलतें नहीं हैं? बिल्कुल मौजूद है। क्या हमारे मुल्क में इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए जदीद तरीन अद्वियात दस्तयाब नहीं है? बिल्कुल है। क्या हमारे मुल्क में बायो और ऑर्गेनिक फार्मिंग के जितने भी अज़ाए दस्तयाब नहीं है? बिल्कुल है। क्या हमारे मुल्क में ट्राइको डर्मा अवेलेबल नहीं है? बिल्कुल अवेलेबल है। क्या हमारे मुल्क में ट्राइकोग्रामा सुंडियों के इलाज के लिए अवेलेबल नहीं है? बिल्कुल है। बायो लैब हमारे मुल्क में है, वाटर सॉल्युबल खाद्य हमारे मुल्क में, सारी चीज़ें हमारे मुल्क में है। तो यही तो वो चीज़ें हैं जो यूरोप, अमेरिका और चाइना में। हम पीछे क्यों हैं? इस टारगेट की वजह से पीछे हैं। तो आज से तय करें, कितने दोस्त आजाद करते हैं कि वो अपनी ज़मीन का नामियाती मादा बढ़ाएंगे। 1 एकड़ में आपने नामियाती मादे को 2% पे लेके आना है। फिर मुझे बताइएगा कि दूसरे खेत में कितनी पैदावार होती है और उस 1 एकड़ में कितनी पैदावार होती है। ये टारगेट है, और आज के टारगेट पर जो दोस्त अमल करेंगे उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। मैं अपनी तरफ से एक ऑफर करने जा रहा हूँ। 50 जिम्मेदार मैं सिलेक्ट करूँगा, 50 जिम्मेदार। इन 50 किसान दोस्तों को
एक एक एकड़ पर नामियाती मादा 2% बढ़ाना होगा। उस एक एकड़ पर अगर ये काम करते हैं तो ऐसे तमाम किसान दोस्तों को एक वेस्ट डिकम्पोजर 1 लीटर पूरा, वेस्ट डिकम्पोजर का 1 लीटर और 1 पैक राइजोफास उस एकड़ के लिए मैं फ्री दूंगा। 50 जिम्मेदार दोस्त मेरे साथ एग्रीमेंट करें, वो नामियाती मादे को 2% पे लेके आएंगे। मैं इन दोस्तों को उस एकड़ के लिए पहले वेस्ट डिकम्पोजर का 1 लीटर मुफ्त दूंगा। जब वो अपनी ज़मीन का नामियाती मादा बढ़ाने में साथ चलेंगे मेरे, तो राइजोफास का भी 1 लीटर मैं उन्हें तोहफातन दूंगा। तो 50 एकड़ पे मैंने ये टारगेट सेट किया है पाकिस्तान में। इन 50 किसान दोस्तों को मैं पाकिस्तान के जितने भी किसान दोस्त हैं उनके लिए एक मिसाल बनाना चाहता हूँ। ये मकसद मेरा आपको ये चीज़ें मुफ्त बांटना नहीं है। आपका मुकाम और आपकी इज्जत मेरे लिए करोड़ों की है। मुझे पता है ये 2 बोतलें आपका म्यार नहीं है, आपकी शायान शान नहीं है, लेकिन हमने एक टारगेट सेट करना है पाकिस्तान की ज़राअत के लिए। हमने 50 एकड़ में नामियाती मादा 2% पे करके लोगों को दिखाना है कि देखो यार हमने ये किया और हमें इसके फ़ायदे क्या मिले। आइए हम पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। शुक्रिया अहसान, शुक्रिया पाकिस्तान। वस्सलाम।